जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनविश साइंस क्लासेस में। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे चैप्टर 2 अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से आपका कंफर्म हो जाएगा कि पूछेगा। तो देखिए, जो हम पढ़ाएंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप लोग पूरे बेहतरीन तरीके से हर चैप्टर वाइज पढ़े। आपको वैसे क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे। तो इसके लिए हम वीडियो आपको डेली लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस अनविश साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जो अब हम चैप्टर लेकर आए हैं उसको हम अब बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल भस्म एवं लवण को पहचान कैसे करेंगे कि अम्ल है और कौन सा भस्म है। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लोग पहचान कर सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अम्ल को हम समझते हैं कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है। तो पहचान के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि इसका पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, जिसके आगे में एच लगा रहेगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। एच यानी कि हाइड्रोजन। तो जिसके आगे में एच लगा हो, जिसके आगे में एच लगा हो वो क्या होगा? हाइड्रोजन लगा रहेगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। यानी कि जिसके आगे में एच लगा हो क्या होगा? अम्ल होगा। एच यानी कि हाइड्रोजन होता है। एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। अब देखिए कौन कौन अम्ल होगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ HCl, HCl हम लिख दिए। तो HCl में पहले क्या लगा है? एच लगा है। इसका मतलब कि क्या है? हाइड्रोजन है। इसके बाद हम आपको लिखते हैं HCl के बाद हम लिखते हैं H2SO4। H2SO4 ये भी क्या है? अम्ल है। H2SO4 अम्ल होगा। HNO3 ये भी क्या होगा? अम्ल होगा। H2P4 ये भी क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। या HCO3 HF HI HBr ये सब क्या होगा? अम्ल हो गया। यानी कि जिसके आगे में एच रहेगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल। लेकिन एक आपको अलग से याद रखना है, CH3 ये क्या है? हमारा अम्ल है। लेकिन पहले एच नहीं लगा है, सेकेंड नंबर पर एच लगा है। तो इसको अलग से याद रखिएगा। CH3COOH ये कौन सा अम्ल है? तो ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। इसको आपको याद रखना होगा। एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यही अम्ल पाया जाता है सिरका में। जो HCl है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अमाशय में होता है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका क्या नाम होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl जिसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 है, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब देखिए इसके बाद HNO3 है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल इसे कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल। अगला है H2PO4 यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल है। फॉस्फोरिक अम्ल। इन सब का नाम हम लिख देते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। HCO3 है, कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल। HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला है HI यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोब्रोमिक हाइड्रो आयोडिक अम्ल। HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक अम्ल। HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। यह हमारा है एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं
वो किस प्रकृति के होते हैं? धातु के ऑक्साइड, तो वो होते हैं क्षारीय प्रकृति को। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि अधातु के ऑक्साइड, यहाँ पर हम लिख देते हैं अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड ये जो होते हैं ये होते हैं अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब जब हम पहचान करेंगे वो भस्म का, अम्ल को हम लोग पहचान कर पाएंगे कि कौन अम्ल है। और भस्म का पहचान कैसे करेंगे, ये देखिए भस्म का पहचान हम करते हैं। उसके लिए भी आपको याद रखना होगा कि जिसके पीछे में OH लगा हो, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। भस्म को कैसे पहचानेंगे? पहचान के लिए आपको याद रखना है कि जिसके पीछे में यानी कि बाद में OH लगा हो, OH लगा हो। OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, H का मतलब होता है कि हाइड्रोजन, यानी कि जिसके पहले में हाइड्रोजन रहेगा वो अम्ल होगा, और जिसके बाद में OH रहेगा वो क्या होगा? भस्म होगा। जिससे हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, इसका कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे KOH, LiOH, MgOH का होल ट्वाइस 2, CaOH का होल ट्वाइस 2। ये सब हमारा क्या है? भस्म। यानी कि जिसके बाद में, जिसके पीछे में OH रहेगा वो क्या होगा? भस्म होगा। इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। नाम भी याद रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम होगा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका जो नाम होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड वो किस प्रकृति के होते हैं? तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के वो होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद में भी आपको याद रखना है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी होते हैं, यानी कि कुछ उसमें गुण होता है अम्लीय का, कुछ क्षारीय का गुण होता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो क्षारीय में कौन कौन हो जाएंगे? जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो जैसे कैल्शियम हमारा क्या है? देखिए कैल्शियम कैसे आप लोग पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है? तो कैल्शियम हम यहाँ लिखते हैं कैल्शियम, जिसके अंत में यम आएगा वो क्या होगा? धातु। जैसे कैल्शियम, लिथियम, ये सब क्या होगा? धातु होगा। तो जिसके अंत में यम आएगा वो क्या होगा? धातु होगा। इस तरह से आप लोग एल्यूमिनियम कहिए, एल्यूमिनियम, यानी कि यम आता है तो ये सब क्या होगा? धातु होगा। लेकिन जिसके अधिकतर होते हैं, लेकिन जिसके अंत में अगर यम नहीं आएगा तो वो क्या होगा? अधातु होगा। जैसे आप लोग कह सकते हैं ब्रोमीन हमारा तो एक प्रकार का द्रव के रूप में होता है जो अधातु है, तो जिसके अंत में यम नहीं आएगा वो क्या होगा? अधातु, यम आएगा वो धातु होगा। तो धातु जैसे कैल्शियम क्या होगा? धातु होगा। इसमें ऑक्सीजन लगा दिए तो ये धातु के ऑक्साइड हो गया। तो ये किस प्रकृति का होगा? ये क्षारीय प्रकृति का होगा। यानी कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब देखिए यानी कि मैग्नीशियम कहिए MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी कैसा होगा? ये भी क्षारीय होगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। यानी कि धातु के ऑक्साइड कैसा होंगे? क्षारीय होंगे। जितना भी धातु के ऑक्साइड होंगे क्षारीय। लेकिन अपवाद में आपको याद रखना है कि कुछ धातु के ऑक्साइड
किस प्रकृति के होते हैं? तो उभयधर्मी। कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं, उभयधर्मी। जैसे आप लोग याद रखिएगा उभयधर्मी, जैसे हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम यानी कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होगा? उभयधर्मी होगा। लेड ऑक्साइड कहिए, लेड PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब कैसा होगा? उभयधर्मी होंगे। तो अपवाद में भी आपको याद रखना है, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं लेकिन कैसा होते हैं? उभयधर्मी। इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका जो नाम होगा, इसका होगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये किस प्रकृति के होंगे? उभयधर्मी। इसका जो नाम होगा बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्साइड, ये बेरिलियम ऑक्साइड इसका नाम होगा। अगर यहाँ पर Ba रहेगा तो वो होगा बेरियम होगा, लेकिन Be है तो ये बेरिलियम ऑक्साइड होगा। अब देखिए लवण का हम लोग कैसे पहचान करेंगे, यानी कि इसके ना आगे H रहेगा ना पीछे OH रहेगा, यानी कि लवण का पहचान, साल्ट का कैसे हम लोग पहचान करेंगे? लवण, इसका पहचान है कि आगे H नहीं रहेगा और पीछे भी OH नहीं रहेगा, यानी कि आगे H नहीं रहेगा, फिर पीछे OH नहीं रहेगा, पीछे भी OH नहीं रहेगा। जैसे देखिए हम बताते हैं, जैसे एग्जांपल में होगा NaCl, NaCl हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl या CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को संगमरमर कहते हैं, या खड़िया या चूना पत्थर का यही सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। या और यहाँ पर हो जाएगा NaNO3, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है। और हो सकता है कि NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि अम्ल का पहचान कैसे करेंगे कि अम्ल होगा, भस्म का कैसे पहचान करेंगे कि ये भस्म होगा, अगर लवण रहेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये लवण है। अम्ल के लिए हम बताए हैं आपको कि जिसके आगे में H लगा हो क्या होगा? अम्ल। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। जैसे HCl हम लिखे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ये कैसा, कौन सा अम्ल होगा? इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। ये जो है एसिटिक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, जो सिरका में पाया जाता है। अब अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम बताएं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसा भी होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी यानी कि जिसमें अम्ल का भी गुण हो और क्षार का भी गुण हो। अब ये आप पहचान पाएंगे, और लवण को भी आप लोग पहचानेंगे कि कौन लवण होगा। उसमें ना H रहेगा ना OH रहेगा, वह क्या होगा? अम्ल होगा, यानी कि पहले H नहीं रहेगा और बाद में OH नहीं रहेगा। अब देखिए जो हम ये तीन लिखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों हमारा कैसा अम्ल है? ये तीनों हमारा प्रबल अम्ल है। ये हमारा है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो जिसको हम जल में घुलाएंगे तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, यानी कि H+ देगा अधिक मात्रा में, तो हमारा प्रबल अम्ल होगा। और जिसको हम लोग घुलाएंगे वो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, तो दुर्बल अम्ल होगा। यानी कि इसके अपेक्षा ये सब क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। और ये तीनों कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल,
ये तीनों प्रबल अम्ल है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि अम्ल भस्म में अंतर को अब हम लोग जानेंगे। इसके बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम समझेंगे अम्ल और भस्म में अंतर। अम्ल और भस्म में अंतर एग्जाम में पूछता है। तो एक साइड हम लिखते हैं अम्ल और एक साइड लिखते हैं भस्म। इन दोनों में अंतर को समझते हैं। अंतर क्या होगा देखिए। पहला अंतर ये होगा अम्ल में पहला अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अब भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। इस स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। दूसरा अंतर अब देखिए, ये जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जो भस्म होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि इसमें दूसरा अंतर हो जाएगा कि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके लिए हम आपको ट्रिक एक बताते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा उस ट्रिक से। आपको बस एक नाम याद रखना है, अनिल आपको नाम याद रखना है। देखिए अनिल से यानी कि अ से हो जाएगा अम्ल, इस अ से क्या हो जाएगा? अम्ल। और नी से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल। यानी कि जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अ से अम्ल, नी से नीला, और ल से लाल, यानी कि नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है? लाल करता है अम्ल। और जो बाकी बचा लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा? भस्म करेगा। तो इस नाम से आप याद रख सकते हैं। तीसरा अंतर देखिए क्या होगा। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर होगा कि जो अम्ल होता है ये धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यानी कि अम्ल धातु से जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है लवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ बनाता है? तो लवण बनाता है। प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है। और इसमें तीसरा अंतर हो जाएगा कि भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला आप देखिए, अगला जो 4 नंबर होगा, इसका 4 नंबर होगा जो अंतर, वो 4 नंबर होगा कि जो अम्ल का पीएच मान होता है उस 7 से कम होता है, यानी कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। जो भस्म का पीएच मान होता है उस 7 से अधिक होता है। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो जिसका पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा, जिसका 7 से अधिक होगा
क्षारीय होगा जिसका 7 से कम होगा, अम्लीय होगा जिसका 7 होगा, उदासीन होगा। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किए थे। अब पीएच स्केल पर जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 5 नंबर अब अंतर देखिए। आर्हेनियस एक व्यक्ति थे जिसके अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार, पांचवा अंतर आप लिख सकते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। और उन्होंने भस्म के लिए बताए हैं कि भस्म जल में घुलकर, यानी कि पांचवा अंतर इसमें हो जाएगा, आर्हेनियस के अनुसार भस्म जल में घुलकर OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। ये अंतर आपको याद रखना है। इस अंतर से क्वेश्चन पूछता है या अंतर भी पूछता है लिखने के लिए सब्जेक्टिव में। तो आज हम जो बताए हैं आपको, अगर ये अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारी अनवी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए और एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। इसके आगे हम और लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब आप अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।